आपने ये बात कहीं ना कहीं तो सुनी होगी कि अभी पृथ्वी पर ऐसे मानव हैं जो कई युगों से श्राप और वरदान की वजह से जीवित है। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत की, जिसके कई किरदार आज भी कई रहस्यों को समेटे हुए हैं। द्वापर युग में हुआ महाभारत का युद्ध केवल कौरवों और पांडवों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा धर्म युद्ध था जिसमें कई बड़े योद्धा और वीर शामिल हुए। लेकिन महाभारत के कुछ किरदार ऐसे हैं जिनका नाम किसी न किसी वजह से आज भी लोगों के जुबान पर आ ही जाता है। अष्ट चिरंजीवियों में से 3 का सीधा संबंध महाभारत से है, जो कि कलयुग में भी जिंदा है। इसमें एकमात्र अभागा अमर चरित्र है अश्वत्थामा। धामा पांडवों और कौरवों के गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था। यह महाभारत का वह अमर पात्र है जिसे ना तो युद्ध में कोई मार पाया और ना युद्ध के बाद। युद्ध में अश्वत्थामा से एक ऐसी गलती हो गई थी जिसकी सजा वह आज तक भुगत रहा है। जब अश्वत्थामा और गुरु द्रोणाचार्य महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ रहे थे, तब श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया और भीम ने अवंतिराज के अश्वत्थामा नामक हाथी का वध कर दिया और ये खबर फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया। और गुरु द्रोण ने सोचा उनका पुत्र मारा गया। तब द्रोण शोक में डूब गए और उन्होंने शस्त्र त्याग दिए। तभी द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने तलवार से उनका सिर काट दिया। अश्वत्थामा को इस बात का पता चला तो वह छल से हुई अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव शिविर में पहुंचा। वहां पांडवों के 5 पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया। उसने उत्तरा की कोख में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर भी ब्रह्मास्त्र चलाकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने का प्रयास किया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि तू 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा और तेरे शरीर पर ऐसे घाव होंगे जो कभी नहीं भरेंगे। कहते हैं कि इस श्राप की वजह से ही अश्वत्थामा कलयुग में आज भी भटक रहा है और उसके शरीर से रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वैसे किसी ने उसे देखा नहीं है, लेकिन कई लोगों ने दावा किया है कि अश्वत्थामा आज भी जंगलों में भटक रहा है।